तो अब ऐसे समझते हैं कि लियो साइन हर घर में अगर आ जाता है तो क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें इससे ज्यादा क्लियर होगा। अब जैसे सपोज करिए कि लियो साइन मैंने बोल दिया कि फायर साइन है, क्रिएशन का साइन है, और एक फिक्स साइन है और इंसेस्टर का साइन है, ठीक है। तो जब लगन में ही किसी के लियो साइन आ जाए तो क्या होगा, उसका व्यक्तित्व जो होगा वो फिक्स होगा। सबसे पहली बात कि वो ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। 10 साल भी जैसे पहले दिखता था वो अभी भी वैसे ही दिखता है, कोई चेंजेस नहीं उसकी पर्सनालिटी में, ठीक है। लियो साइन क्योंकि सूर्य का क्योंकि साइन है तो सूर्य का कुछ अंश तो वहां पे रहेगा ना, जैसे सूर्य के अंदर प्रकाश है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लियो के साइन के अंदर भी प्रकाश होना चाहिए। जहाँ पे लियो साइन होता है वो एरिया तो हाईलाइट हो जाता है, नेचुरली हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे भी नहीं और जो प्लेनेट जाएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है वो तो हाईलाइट होगा ही, ठीक है। गुरु गया, सैटर्न गया, कुछ भी गया उसमें लियो में तो वो एरिया चमकेगा, सामने आएगा कि ये चीज इनके लाइफ में है। तो अब लियो साइन लगन में आ रहा है तो क्या हो सकता है कि एक नजर में किसी को देखा तो 1 साल बाद भी पहचान लिया कि हाँ मैं तुमसे वहां मिला था, आपका नाम ये है, क्योंकि लियो साइन आ रहा है तो उसकी छवि ऐसी होगी ना कि वो पहली मीटिंग में ही अपना छाप छोड़ रहा है, अपनी पहचान बना रहा है, ठीक है। ये लियो का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। और आपका क्योंकि फिक्स साइन है ही तो ज्यादा अपनी पर्सनालिटी में ज्यादा चेंजेस नहीं चाहेगा, ठीक है। और आपका क्योंकि सूर्य जो प्लेनेट होता है ना वो आपका हंगर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बट वो ज्यादा आपका यहाँ पे आएगा जब फिफ्थ हाउस होगा, ठीक है। ठीक है, लगन में आपका इतना ही रहेगा आपका। और लगन आपका लियो आ रहा है तो आपका इंसेस्टर्स जैसे आपका क्रिएशन का नक्षत्र है। ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है, किसी पर्सन का अगर जन्म लियो साइन लेके हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी पर्सनालिटी जो है वो आगे ले जाए लिनेजेस को, ठीक है, परंपरा को आगे ले जाए, क्योंकि वो अपने पर्सनालिटी को ऐसा समझेगा कि मुझे इस परंपरा को आगे ले जाना है, ठीक है। क्योंकि लियो साइन आपका लगन में ही आएगा तो ऑब्वियस सी बात है या तो मघा में आएगा या तो पूरा फाल्गुनी में आएगा या तो उत्तरा फाल्गुनी में आएगा। तो ये सारे ही जो नक्षत्र है वो सारे क्रिएशन के हैं। मतलब ऐसे पर्सन का जो जन्म ही हुआ है वो अपने इंसेस्टर्स के क्रिएशन को आगे बढ़ाने के लिए पर्सनालिटी में ही लियो आ रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये पीड़ित है या कैसा है, कि वो आगे ले जा पाएगा कि नहीं ले जा पाएगा, तो वो पितृदोष में काउंट हो जाएगा। अब लियो साइन अगर सेकेंड हाउस में है, तो आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, कोई मेडिकल फील्ड में भी, ठीक है। और आपका क्योंकि सूर्य की राशि आपकी आ रही है ना, तो आपका जैसे सूर्य पित्त का कारक होता है, जैसे पित्त बढ़ाने का कारक होता है। जैसे जिनको बहुत जल्दी भूख लग जाती है ना उनका जैसे सूर्य रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपका सेकंड हाउस में रहता है, दिन भर खाते रहते हैं, ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा खाने के शौकीन ऐसे लोग बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और आपका क्योंकि आपका अगेन वही चीजें आ जा रही है ना कि आपका लियो साइन आपको सेकंड हाउस में मिला है, तो अगेन फैमिली को लेके आपका एक बड़ी फैमिली हो सकती है, क्योंकि क्रिएशन मैंने बोला था 3, 5 और 6 नंबर की राशि फर्टिलिटी की राशि होती है। ये बहुत जल्दी उत्पत्ति करते हैं बच्चों को या जनसंख्या को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि घर में कोई गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स में हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ये सारी चीजें फैमिली में हो सकती है। और उनके थ्रू हमारा रिसोर्सेज आता है, ठीक है। फैमिली रिपोर्टेड है क्योंकि लियो साइन आ रहा है। और ये किस लगन में आ जाएगा, 4 नंबर के लगन में आ जाएगा, कर्क लगन में आ जाएगा, सेकेंड हाउस में लियो। तो ऐसे रिजल्ट हमको समझना है। ठीक है। अब आपका सेकेंड हाउस भी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो सूर्य अगर ये लियो लियो सन पीड़ित हो जाए तो फैमिली को बढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ से भी पितृदोष काउंट हो सकता है। ठीक है। अब थर्ड हाउस में आपका सूर्य आ रहा है तो आपका मैंने बोला कि त्रिसडाया भाव, ठीक है। तो थर्ड हाउस हमारी कामना को रिप्रेजेंट करता है, कामना है जो हमारी कामना हो, ठीक है। तो
आप जेमिनी लगन में खुद ही कामना की राशि है, क्योंकि थर्ड हाउस में कालपुरुष की वही आता है, और उसके थर्ड हाउस में सूर्य आ रहा है। ठीक है, तो कामना हो सकती है कि मैं किसी पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूं, या आपका अ, जैसे बड़े डिफेंस फील्ड में जाऊं, या कुछ आपके पराक्रम फील्ड को ज्वाइन करूं। ठीक है, तो ये आपकी कामना हो सकती है। थर्ड हाउस में आपका लियो साइन आ रहा है, तो हो सकता है हमारे नेबर में कोई रेपुटेटेड फैमिली रहती हो, या आईपीएस या आईएएस रहते हो, हमारा कॉलोनी जो है या हमारे नेबर में कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, तो ये हो सकता है। छोटा भाई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है क्योंकि लियो आ रहा है, या छोटा भाई जो है वो फेमस हो सकता है किसी अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, क्योंकि लियो का प्रभाव वहां पे आ रहा है। ठीक है, अब फिक्स साइन आ रहा है, जैसे मैंने बोला था कि थर्ड हाउस में जब डुअल साइन आता है तो उसमें छोटे भाई में थोड़ा सा वृद्धि हो सकती है, जैसे जेमिनी साइन अगर आ जाए तो ज्यादा हो सकता है। अब फिक्स साइन है तो हो सकता है कि एक ही छोटा है, उससे छोटा नहीं है, एक ही छोटा भाई है, एक ही छोटी बहन है, उससे छोटी नहीं है, फिक्स है। ठीक है, एक होने के बाद फिक्स हो गया, उसके बाद नहीं है। तो जेमिनी लगन वालों के साथ ये हो सकता है कि मेरे छोटा एक है। अब यहाँ देखिए आप टॉरस लगन में हो जा रहा है कि फोर्थ हाउस जो है वो अपना जो घर है वो बहुत रेपुटेटेड फैमिली है, जब जो हमारे घर के से होके गुजरता है बोलता है कि उनका घर है। मतलब हो सकता है वो या तो अच्छे डॉक्टर हो, या तो पॉलिटिशियन हो, या तो कुछ भी क्रिएशन का काम उनके घर में या उनके फैमिली में लोग करते हैं, क्रिएट करना। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब क्रिएशन का प्रभाव आ रहा है तो एग्रीकल्चर में आपका ज्यादा खेती वगैरह हो सकती है लियो में, टॉरस लगन वालों के, क्योंकि लियो साइन आ रहा है, क्रिएशन की साइन में आ रहा है। ठीक है, और गवर्नमेंट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर भी मिलता है कई बार, अगर आपके गवर्नमेंट जॉब में कोई है तो गवर्नमेंट क्वार्टर में हम रहते हैं, तो ये हो सकता है। ठीक है, मदर गवर्नमेंट जॉब में हो सकती हैं। और सुख कैसे मिल रहा है, क्योंकि सुख भाव में आ रहा है ना, जितना सम्मान मिलेगा उतना सुख मिलेगा हमारे फैमिली, हमारे मदर को, हमारे सब इन लोगों को, जितना भी हमारे एंसेस्टर्स को सम्मान मिलेगा उतना अच्छा लगेगा, तो रिस्पेक्ट ही आपका पीस दे रहा है। लियो साइन फोर्थ हाउस में आ रहा है। हेलो सर, हाँ, लियो में वो आर्टिस्ट भी होते हैं। लियो हाँ आर्टिस्ट आर्टिस्ट रिप्रेजेंट। जैसे ना, ये तो मैं सिर्फ लियो के बारे में ही बता रहा हूँ ना, क्योंकि क्रिएशन तो किसी भी चीज का हो सकता है। लाइक आप भी आर्टिस्ट हो तो आप भी तो क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो रही है ना, तो फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का भी होता है ना। ऑब्वियस सी बात है कि तो क्रिएटिविटी का हो गया ना, क्रिएशन कुछ भी क्रिएट करना, चाहे वो आपका चाइल्ड बर्थ भी आपकी उत्पत्ति होती है, आप क्रिएट करते हो, क्रिएशन है और आपकी सर खुद creation है। अफेयर भी, मतलब अफेयर्स भी, हिडन अफेयर्स। वो अभी मैं बताऊंगा आपको उस चीज के बारे में। हिडन अफेयर जैसे इसमें हिडन नहीं रहेगा ना, लियो साइन तो उजाले का साइन है कि जैसे अच्छा। अभी मैंने आपको फोर्थ का बताया है। एरीज साइन में अगर हाँ। आप देखो ना, तो इनके रिलेशनशिप साफ सामने होते हैं, लाइक फिक्स है। मेरा रिलेशनशिप 10 सालों से है और उसी से मेरी शादी होनी है, या मेरे घर में सबको पता है, बाद में शादी हो ना हो, लेकिन हमारे फैमिली में सबको पता है कि मैं किसको पसंद करता हूँ और वो मुझे पसंद करती है, हमारा किसके साथ रिलेशनशिप है, क्योंकि लियो साइन आ रहा है फिफ्थ हाउस में। तो लियो साइन वाली चीजें छिपी नहीं रहेंगी कभी, वो तो सामने ही रहेंगी हमेशा। एक्वेरियस वाली चीजें छिपी रहती हैं, एक्वेरियस हो गया, स्कॉर्पियो वाली चीजें हिडन रहती हैं। ठीक है, तो वो चीजें सामने रहेंगी। अब फिफ्थ हाउस में आ गया तो मैंने बोल दिया रिलेशनशिप सामने रहेगा, कुछ छुपा नहीं रहेगा किसी के सामने, सब सारी दोस्तों को पता है, फैमिली को पता है, रिश्तेदारों तक इवन पता है कि मैं किससे शादी करूंगा, सबको पता है। ठीक है? अब एजुकेशन की बात कर ले तो लियो से रिलेटेड एजुकेशन, लाइक आपका सूर्य के अंदर शक्ति है कि वो किसी को जान दे सकता है, जीवन दे सकता है, जीवन क्योंकि उत्पत्ति का कारक हो रहा है। सूर्य आपके इंसेस्टर्स का कारक है, परंपरा का कारक है। अब लियो साइन भी क्रिएशन की राशि है, तो सूर्य का ये लियो का फिफ्थ हाउस में होना एक आपका एजुकेशन हो सकता है, मेडिकल लाइन से रिलेटेड चीजों में एजुकेशन हो सकता है, या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रिपरेशन का कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगा, क्योंकि लियो से रिलेटेड एजुकेशन। ठीक है, और क्रिएशन क्रिएटिविटी का तो आपने बोला, जैसे आपका सपोज करिए कि अब कोई प्लेनेट फिफ्थ हाउस में आ गया, लेकिन फिफ्थ लॉर्ड जो है वो कहीं ऐसे साइन में चला गया जो जैसे वीनस के साथ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, सूर्य यहाँ आ गया, वीनस यहाँ आ गया, तो क्रिएशन क्रिएशन हो जाएगा ना यहाँ पे। आपका फैशन से रिलेटेड चीजों में, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजों में कुछ ना कुछ आपका
कुछ डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजों में क्रिएशन हो जाएगा। तो क्रिएटिविटी ऐसे हम लोग एजुकेशन से जोड़ेंगे ना, क्योंकि एजुकेशन में वीनस आएगा तब उससे रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है? तो उसमें क्रिएशन हो जाएगा। और आपका बच्चों का अगर देख ले तो जल्दी कंसीव होगा, एक से अधिक बच्चों का कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि सूर्य फर्टिलिटी का प्लेनेट है और सबसे स्ट्रॉन्ग फिक्स प्लेनेट है। तो आपकी परंपरा को आगे बढ़ता ही जाएगा, वो फिक्स है ना, तो परंपरा आगे जा रही है। जैसे यहाँ 9 नंबर आता है, ठीक है, और 9th हाउस को पिता से लेते हैं, तो इनका पुत्र हुआ मैं, और इनका पुत्र हुआ ये। ठीक है, तो ये एक चेन है। ठीक है, 5th to 9th। तो ये परंपरा जो है फिक्स है। वो हमारे पास भी एक पुत्र है, 2 पुत्र है, उनके भी पुत्र हो रहे हैं, उनके भी पुत्र हो रहे हैं, भले ही पुत्री भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पुत्र होते जा रहे हैं, तो ये एक परंपरा है। अब कौन से लगन में आ जाएगा? एक सेकेंड, 5, 6, 7, 12 लगन। ठीक है, मीन लगन में ऑब्वियस सी बात है कि छठे घर में अगर आ रहा है लियो साइन, तो रेस्पेक्ट की साइन है, तो काम में रेस्पेक्ट होगा, काम में अथॉरिटी मिलेगी, काम में रेपुटेशन मिलेगा, काम में आपके गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, और काम फिक्स हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि अगर गवर्नमेंट जॉब में लोग 25 साल 30 साल काम करते हैं और फिर रिटायर होते हैं, तो मीन लगन में अक्सर चांसेस बनता है कि, क्योंकि मीन लगन जो है वो ऑलरेडी भले डुअल साइन ये है, बट ये वर्क जो है वो चर राशि की तरह करता है। मतलब 1, 4, 7, 10 की तरह ये वर्क करता है। ठीक है, भले ये डुअल साइन है। तो हमारा जो डेली रूटीन है वो तो फिक्स है, उसमें तो हमें फेम मिल रहा है, उसमें सम्मान मिल रहा है। लेकिन हमारा जो लगन है ना, वो वाटरी साइन आ रहा है, मतलब अस्थिर वाटर हो गया ना, वाटर मतलब पानी हो गया, पानी स्थिर थोड़ी ना रहता है। तो हमारा जो जॉब है वो फिक्स है, बट हमारा ट्रांसफर होता रहता है मीन लगन, ठीक है, मीन राशि से संबंधित। तो अक्सर आप देखो ऐसे संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और आपका ठीक है, डेली रूटीन में आपका लियो आ रहा है, तो डेली रूटीन में लोग आपको सलाम करें, नमस्ते करें, ये सारी चीजें जो है वो आपके रेस्पेक्ट से रिलेटेड हो गई। ठीक है, रोग में आपका कुछ ना कुछ ऐसे रोग हो सकते हैं, जैसे आपका ये काल पुरुष की 5th राशि यहाँ आती है, तो अब 5th राशि ही तो 6th में गई है, तो पेट से संबंधित रोग होने की संभावना हो सकते हैं। ठीक है, अगर पीड़ित हो गया तो मिसकैरेज का भी संभावना हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ इस हाउस को का सेकेंड हाउस तो ये होता है ना, जैसे हमें जिंदा रख रहा है ये, तो इस पेट को भी तो ये जिंदा रख रहा है ना आपका। ठीक है, मतलब उनको उनको सेकेंड हाउस उनको आपको पूरा ऊर्जा देता है। तो आपका चाइल्ड बर्थ का कॉम्बिनेशन अगर ये बहुत अच्छा है लेकिन ये खराब है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जरूर है कि हमारे बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि छठा घर खराब है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि छठा घर खराब है, पांचवा घर अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम कहाँ हुई समझ में नहीं आया। हर एक घर एक दूसरे से जुड़ा होता है, हर घर को दूसरा घर उसको एनर्जी देता है हमेशा।